क्या नाम है इस लड़के का? क्या नाम है इस लड़के का? दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो कि क्या नाम है इस लड़के का या इस लड़के का नाम क्या है, तो अरबी में कैसे बोलेंगे? बोलेंगे मा इस्म हाज़ा अल वलद। मा इस्म हाज़ा अल वलद। माँ का मतलब होता है क्या, इस्म का मतलब नाम, हाज़ा का मतलब इस, अल वलद यानी लड़के का। तो इस लड़के का नाम क्या है अगर कहना हो, किसी से पूछना हो, तो कहेंगे माँ इस्म हाज़ा अल वलद। दोस्तों, कहीं कहीं माँ का मतलब नहीं होता है, ना होता है, और कहीं कहीं माँ का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, अगर इस तरीके की अरबी आप सीखना चाहते हैं, अगर अरबी में बातें करना सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके लिए सबसे पहले छोटा जो काम करना है आपको, वो वीडियो को आखिरी तक देखना है। कोई भी वीडियो हो अच्छे से देखना है, और उसमें जो इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे अल्फाज हैं उसको याद करने हैं। जैसे चमड़ी, चमड़ी को अरबी में जिल्द कहते हैं, और हड्डी को अरबी में अज़म कहते हैं। चमड़ी को अरबी में जिल्द कहते हैं, और हड्डी को अरबी में अज़म कहते हैं। अब देखिए, जिल्द को अरबी में जिल्द कहते हैं, यानी बहुत सी जगह जिल्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी चीज़ का कवर है तो उस कवर को भी जिल्द कहा जाता है। चमड़ी क्या होता है? इंसान का जो जिस्म होता है, जिस्म के ऊपर एक कवर होता है, उस कवर को अरबी में उस कवर को चमड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो अरबी में उसको जिल्द कहते हैं, और जो उसके अंदर हड्डी होती है उसको अरबी में अज़म कहते हैं। ब्रश और टूथपेस्ट। ब्रश को अरबी में फुरसा कहते हैं। ब्रश को अरबी में फुरसा कहते हैं, और टूथपेस्ट जो होता है उसको अरबी में माजून कहते हैं। उसको अरबी में माजून कहते हैं। तो ब्रश और टूथपेस्ट अगर कहना हो तो कहेंगे फुरसा व माजून, फुरसा व माजून। गिलास को अरबी में कांसा कहते हैं। गिलास को, पानी का जो गिलास होता है उसको अरबी में कांसा कहते हैं। और कप और पानी अगर कहना हो, या गिलास और पानी, तो कह सकते हैं कुब व मोया। कुब व मोया। कुब का मतलब गिलास या कप होता है, और मोया का मतलब पानी, और वह का मतलब और होता है। वह का मतलब और। तो दोस्तों, अगर हमको कहना हो कि कप और पानी या गिलास और पानी, तो हम कह सकते हैं कांसा व मोया यानी गिलास व पानी, कुब व मोया यानी कप और पानी। दोस्तों, कुब क्यों कहते हैं? देखिए, अरबी इंग्लिश में लिखा हुआ है CUP। हम लोग पढ़ते हैं कप, लेकिन अरबी लोग पढ़ते हैं कुप। तो अरबी में पूर्ण प नहीं होता है, इसलिए वो लोग कुब कहते हैं। ठीक है, इसीलिए वो लोग कुब कहते हैं। अरबी में गिलास को या कप को कांसा बोलते हैं। और ये जो कुब लिखा हुआ है ना, ये अरबी अल्फाज नहीं है, ये इंग्लिश है। इसको अरबी इंग्लिश में कप कहते हैं, लेकिन अरबी लोग कुप कहते हैं। ठीक है। ताला और चाबी। ताला और चाबी अगर कहना हो तो कहेंगे गफ़ल व मिफ्ताह। गफ़ल व मिफ्ताह। दोस्तों, अगर आप अरबी पढ़ना जानते हैं तो आप देख सकते हैं कि अरबी में लिखा है कुफ़ल व मिफ्ताह। कुफ़ल व मिफ्ताह। बड़ा काफ से लिखे हुए अल्फाज को अरबी में लोग ग का इस्तेमाल करके बोलते हैं। जैसे कुफ़ल लिखा है, लोग बोलेंगे गफ़ल। ठीक है, तो गफ़ल व मिफ्ताह यानी ताला और चाबी। ताला को अरबी में गफ़ल कहते हैं, वह का मतलब और होता है, और चाबी को अरबी में मिफ्ताह कहते हैं। बाल और कंघी। बाल और कंघी। तो बाल को अरबी में शार कहते हैं, वह का मतलब और होता है, और कंघी को अरबी में मिश्त कहते हैं। कंघी को अरबी में मिश्त कहते हैं। तो कहना हो बाल और कंघी तो कहेंगे शार व मिश्त। किताब और कलम। किताब और कलम। दोस्तों, किताब और कलम ये अपने आप में एक अरबी अल्फाज है। ठीक है, किताब को अरबी में किताब ही कहते हैं, और कलम को अरबी में कलम ही कहते हैं। लेकिन बोलचाल की ज़ुबान में जो बड़ा काफ से लिखा होता है उसको ग लोग बोलते हैं। जैसे किताब व कलम। किताब व कलम। व का मतलब और होता है, और कलम को अरबी में लोग कलम कहते हैं। टेलीविज़न। टेलीविज़न यानी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टेलीविज़न यानी टीवी जो होता है उसको अरबी में तिलफाज कहते हैं। उसको अरबी में तिलफाज कहते हैं। पेंटिंग या बोर्ड। कोई भी पेंटिंग हो या बोर्ड हो, अरबी में उसको लोहा कहते हैं। चाहे वो पेंटिंग हो या दुकान मकान कहीं का भी बोर्ड हो, उसको अरबी में लोहा कहते हैं।
पंखा को अरबी में मरवाह कहते हैं, पंखा को अरबी में मरवाह कहते हैं, मिरवाह कहते हैं। मरवाह भी कह सकते हैं, मिरवाह भी कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ हिंदी लिखने में हमसे एक पाई बढ़ गया है, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। पर्दा को अरबी में सितारा कहते हैं, पर्दा को अरबी में सितारा कहते हैं। आप फ़ोटो देख करके भी पहचान सकते हैं कि आपके क्षेत्र में इसको आपके ज़ुबान में क्या कहते हैं। ठीक है, हम लोग अपने हिंदी में या उर्दू में पर्दा कहते हैं, अरबी में उसको सितारा कहते हैं। खिड़की को अरबी में नफीज़ा कहते हैं, खिड़की को अरबी में नफीज़ा, नफीज़ा खिड़की आप देख सकते हैं, खिड़की का फ़ोटो भी है, तो खिड़की को अरबी में नफीज़ा कहते हैं। मोटा पतला, मोटा पतला, मोटा को अरबी में समीन कहते हैं और पतला को अरबी में नहीफ़ कहते हैं। मोटा को अरबी में समीन कहते हैं और पतला को अरबी में नहीफ़ कहते हैं। मैं फिर एक बार कहता हूँ कि आप अरबी अगर जानते हैं तो अरबी के लिखावट को देख करके पढ़िएगा कि अरबी में क्या लिखा है। पास को अरबी में करीब कहते हैं, लिखने के लिए अरबी में करीब लिखा जाता है, बोलने के लिए लोग अरबी में गरीब बोलते हैं। दूर को अरबी में बाईद कहते हैं, दूर को अरबी में बाईद कहते हैं। आप फ़ोटो भी देख करके समझ सकते हैं। छोटा और लंबा, छोटा लंबा, छोटा को अरबी में कसीर कहते हैं, लंबा को अरबी में तवील कहते हैं। छोटा को अरबी में कसीर कहते हैं, लंबा को अरबी में तवील कहते हैं या तूल कहते हैं। बंद या खुला हुआ, बंद को अरबी में मुगलक कहते हैं, बंद को अरबी में मुगलक कहते हैं और खुला हुआ को अरबी में मफतूह कहते हैं, खुला हुआ को अरबी में मफतूह कहते हैं। मुगलक का मतलब होता है बंद हुआ, यानी जो चीज़ बंद है उसको मुगलक कहेंगे और खुला हुआ है उसको मफतूह कहेंगे। वॉइस मैसेज, वॉइस मैसेज जो वॉइस करके हम लोग मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप पे, ईमो पे, उसको अरबी में रिसाला सौतिया कहते हैं, रिसाला सौतिया कहते हैं। वराइट मैसेज, जो मैसेज लिख करके भेजते हैं उसको अरबी में रिसाला नस्सिया कहते हैं, रिसाला नस्सिया कहते हैं। हेडफोन को अरबी में समाअतु रास कहते हैं, समाअतु रास, हेडफोन को अरबी में समाअतु रास कहते हैं। वाईफाई इंटरनेट को, वाईफाई का जो इंटरनेट होता है उसको अरबी में शबाका वाईफाई कहते हैं, शबाका का मतलब होता है इंटरनेट और वाईफाई को अरबी में भी वाईफाई ही लोग बोलते हैं। मोबाइल इंटरनेट को अरबी में शबाका महमूल कहते हैं, शबाका महमूल यानी मोबाइल का इंटरनेट। मोबाइल को अरबी में महमूल कहते हैं, जवाल कहते हैं। ठीक है, और भी अल्फाज हैं और इंटरनेट को अरबी में शबाका बोलते हैं। मोबाइल चार्जर, मोबाइल को अरबी में महमूल मैंने पीछे बताया और चार्जर को अरबी में शाहीन कहते हैं। ईमेल या जीमेल आईडी जो होता है, ईमेल या जीमेल, उसको अरबी में बरीदुन इलिक तरूनी कहते हैं, बरीदुन इलिक तरूनी, बरीदुन इलिक तरूनी, इलिक तरूनी यानी इलेक्ट्रॉनिक होता है ना ये, यानी नेट से चलता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। एयरफ़ोन को अरबी में समाअतुन इज़्न कहते हैं, एयरफ़ोन को अरबी में समाअतुन इज़्न यानी जो कान में हेडफोन लगाते हैं उसको अरबी में समाअतुन इज़्न कहते हैं। पासवर्ड को अरबी में कलमतुन मुरूर कहते हैं, पासवर्ड को अरबी में कलमतुन मुरूर यानी पासवर्ड को अरबी में मुरूर कहते हैं। ठीक है, पासवर्ड को अरबी में मुरूर कहते हैं तो कलमतुन मुरूर भी कह सकते हैं, पूरा नाम उसका कलमतुन मुरूर, लेकिन शॉर्टकट में मुरूर बोलते हैं। फ़ोन करना, फ़ोन करने को अरबी में इत्साल हातिफ़ कहते हैं, इत्साल हातिफ़ या आम तौर पे लोग इत्तिसाल कहते हैं। वीडियो कॉल को अरबी में इत्साल मर्री कहते हैं, वीडियो कॉल को अरबी में इत्साल मर्री कहते हैं। टिश्यू पेपर को या रुमाल को अरबी में मनादिल कहते हैं या मराहिज कहते हैं, मनादिल भी कहते हैं और मराहिज भी कहते हैं, इसको अरबी में लोग मंदिल भी कहते हैं। मोटा लोटा, लोटा आप देख रहे हैं फ़ोटो, अगर आप देख करके चाहें तो पहचान सकते हैं ये क्या है, आपके क्षेत्र में क्या बोलते हैं। इसको इब्रिक या इब्रिग कहते हैं, इब्रिक या इब्रिग कहते हैं। कंघी या कंघा को अरबी में मिश्त कहते हैं, कंघी को या कंघा को अरबी में मिश्त या मुश्त दोनों बोला जाता है। होठ लाली को अरबी में अहमर सुफ़ाह कहते हैं, होठ लाली को अरबी में अहमर सुफ़ाह, अहमर का मतलब लाल होता है और सुफ़ाह का मतलब होठ होता है।
पानी की टंकी को अरबी में खज़ान मोया कहते हैं। पानी की टंकी को अरबी में खज़ान मोया कहते हैं। बाल्टी को अरबी में दल्लू कहते हैं या सतल कहते हैं। दल्लू भी कहते हैं, सतल भी कहते हैं। शुरू को अरबी में यबदा या इब्दा कहते हैं। ख़त्म को अरबी में इंतहा या यंतहा कहते हैं। ठीक है, शुरू को अरबी में यबदा भी बोलते हैं, इब्दा भी बोलते हैं, और ख़त्म को अरबी में इंतहा, यंतहा या मुंतहा तीनों बोला जाता है। बनाना को अरबी में यबनी कहते हैं। बनाना को अरबी में यबनी कहते हैं। और बिगाड़ने को अरबी में यहदिम कहते हैं। बिगाड़ने को अरबी में यहदिम कहते हैं। लिखने को अरबी में यकतूब कहते हैं। लिखने को अरबी में यकतूब कहते हैं, सज्जल भी कहते हैं। लिखने को अरबी में सज्जल भी कहते हैं और यकतूब भी कहते हैं। और मिटाने को अरबी में यमहू कहते हैं। मिटाने को अरबी में यमहू कहते हैं। आप फ़ोटो में देख सकते हैं, एक हाथ से लिखा जा रहा है, दूसरे हाथ से मिटाया जा रहा है। खोलना, खोलने को अरबी में यफ्ता या इफ्ता कहते हैं। और बंद करने को अरबी में इगलक या यगलक कहते हैं। यगलक भी कहते हैं, इगलक भी कहते हैं। और खोलने को यफ्ता भी कहते हैं, इफ्ता भी कहते हैं। मोबाइल को अरबी में जवाल कहते हैं, नक्काल कहते हैं, हातिफ कहते हैं और महमूल कहते हैं। 4 नामों से जाना जाता है। अगर आपके जानकारी में कोई और नाम हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। टोपी को अरबी में तकिया बोलते हैं या तगिया बोलते हैं। बहुत से लोग तकिया बोलते हैं, बहुत से लोग तगिया बोलते हैं। घड़ी को, घंटा को, वक्त को, टाइम को अरबी में साह बोलते हैं। साह, साह। ठीक है, आप अरबी जानते हैं, अगर पढ़ना तो आप अरबी के लिखावट को भी देख करके पढ़ सकते हैं। पहचान पत्र को अरबी में शिनाख्ती बताका कहते हैं। पहचान पत्र को अरबी में शिनाख्ती बताका कहते हैं। चश्मा को अरबी में नज़ारात कहते हैं। चश्मा जो पहनते हैं ना, फ़ोटो आप देख सकते हैं, चश्मा या ऐनक उसको हम लोग बोलते हैं, अरबी में उसको नज़ारात बोलते हैं। बटुआ को, पर्स को अरबी में महफ़ज़ा कहते हैं। बटुआ को या पर्स को अरबी में महफ़ज़ा कहते हैं। टिशू पेपर या रुमाल को अरबी में मिंदिल या मनादिल कहते हैं। मिंदिल या मनादिल कहते हैं। चाबी को अरबी में मिफ्ताह कहते हैं। चाबी को अरबी में मिफ्ताह कहते हैं। हम लोग चाबी भी कहते हैं, कुंजी भी कहते हैं अपने देश में, यहाँ अरबी में मिफ्ताह कहते हैं। प्लम्बर को अरबी में सब्बाक बोलते हैं। प्लम्बर को अरबी में सब्बाक बोलते हैं। प्लम्बर यानी जो पाइप का काम करता है उसको प्लम्बर कहते हैं, उसको अरबी में सब्बाक बोलते हैं। खिड़की को अरबी में शुब्बाक बोलते हैं। देखिए थोड़ा सा अंतर है सब्बाक और शुब्बाक में। तो सब्बाक का मतलब प्लम्बर होता है और शुब्बाक का मतलब खिड़की होता है। किताब घर को अरबी में मकतबा कहते हैं। किताब घर को स्टेशनरी स्टोर होता है उसको अरबी में एक मकतबा कहते हैं, या लाइब्रेरी है उसको भी मकतबा घर, किताब घर कहते हैं, तो अरबी में उसको मकतबा कहते हैं। पीठ को अरबी में दहर कहते हैं। पीठ को अरबी में दहर कहते हैं। दहर, दहर यानी पीठ। दोपहर को अरबी में दोहर कहते हैं। दोपहर को अरबी में दोहर कहते हैं। देखिए इसमें भी थोड़ा सा अंतर है, ज़बर और ज़ेर का अंतर है बस, पेश और ज़बर का। दहर कहेंगे मतलब पीठ हो गया, और जोहर कहेंगे मतलब दोपहर हो गया। गंदा को अरबी में वसख कहते हैं या मुत्तासिक कहते हैं। मुत्तासिक भी कहते हैं या वसख भी कहते हैं। साफ़ को अरबी में नदीफ़ कहते हैं या नदफ़ कहते हैं। साफ़ को अरबी में नदीफ़ कहते हैं या नदफ़ कहते हैं। छोटा को अरबी में सगीर कहते हैं और बड़ा को अरबी में कबीर कहते हैं। छोटा को अरबी में सगीर कहते हैं, बड़ा को अरबी में कबीर कहते हैं। दूध वाला, दूध वाला को अरबी में हल्लाब कहते हैं। दूध वाला को अरबी में हल्लाब कहते हैं। पुलिस को अरबी में शुरता कहते हैं। पुलिस को अरबी में शुरता कहते हैं। हिसाब रखने वाले को अरबी में मुहासिब कहते हैं। हिसाब रखने वाले को अरबी में मुहासिब कहते हैं, यानी अकाउंटेंट जो होता है उसको अरबी में मुहासिब कहते हैं। हज्जाम को अरबी में हल्लाक बोलते हैं। हज्जाम को अरबी में हल्लाक बोलते हैं। आप अगर अल्फाज को नहीं समझ सकते हिंदी का, तो आप फ़ोटो देख करके पहचान कीजिए कि आपके देश में, आपके ज़ुबान में उसको क्या बोलते हैं।
बिजली मिस्त्री को अरबी में कहरबाई कहते हैं। बिजली मिस्त्री इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिक का काम करता है, इलेक्ट्रीशियन जिसको कहते हैं, उसको अरबी में कहरबाई कहते हैं। बिजली को कहरबा कहते हैं और बिजली मैन को कहरबाई कहते हैं। कारपेंटर को अरबी में नज्जार बोलते हैं। कारपेंटर को अरबी में नज्जार, कारपेंटर किसको कहते हैं? लकड़ी का जो काम करता है उसको कारपेंटर कहते हैं, अरबी में उसको नज्जार कहते हैं। कसाई यानी जो गोश्त काटता है उसको इंग्लिश में बुच्चर कहते हैं, उसको अरबी में जज़ार कहते हैं, उसको अरबी में जज़ार कहते हैं। ड्राइवर को अरबी में साइक कहते हैं या सवाक कहते हैं। साइक भी कहते हैं, सवाक भी कहते हैं। एयर होस्टेस को अरबी में मुजीफ़ा कहते हैं। एयर होस्टेस को अरबी में मुजीफ़ा कहते हैं। एयर होस्टेस कौन है? जो प्लेन के अंदर लड़कियां काम करती है उसको एयर होस्टेस कहते हैं, तो अरबी में उसको मुजीफ़ा कहते हैं। किसान को अरबी में फल्लाह कहते हैं या मुजारा कहते हैं। किसान को अरबी में फल्लाह या मुजारा दोनों नामों से जाना जाता है। कूली को अरबी में हम्माल कहते हैं। कूली को अरबी में हम्माल कहते हैं, हम्माल यानी कूली। दरबान को अरबी में हारिस कहते हैं। दरबान को यानी वॉचमैन को अरबी में हारिस बोलते हैं। दर्जी यानी कपड़ा जो सिलने वाला होता है उसको अरबी में खयात बोलते हैं, अरबी में उसको खयात बोलते हैं। मोची यानी जो जूते का काम करता है उसको अरबी में असगाफ़ कहते हैं। मोची यानी जूते चप्पल का जो काम करता है बनाने का, उसको अरबी में असगाफ़ कहते हैं या इसगाफ़ कहते हैं। लकड़ी काटने वाले को अरबी में हत्ताब कहते हैं। लकड़ी जो काटता है, लकड़ी काटने का जो काम करता है उसको अरबी में हत्ताब कहते हैं। वेल्डिंग करने वाला जो इलेक्ट्रॉनिक बिल्डिंग करता है यानी लोहा को जोड़ता है इलेक्ट्रॉनिक बिल्डिंग करके, तो उसको अरबी में लहाम कहते हैं, उसको अरबी में लहाम। लोहार को अरबी में हद्दाद कहते हैं। लोहार को अरबी में हद्दाद कहते हैं। लोहा को अरबी में हदीद कहते हैं और लोहे का जो काम करता है उसको अरबी में हद्दाद कहते हैं। सोनार को अरबी में साइग कहते हैं। सोनार यानी जो सोने का काम करता है, वो गोल्ड का काम करता है, उसको अरबी में साइग कहते हैं। जादूगर को अरबी में साहिर बोलते हैं। जादूगर को अरबी में साहिर बोलते हैं। घड़ीसाज को अरबी में साआती कहते हैं। घड़ीसाज को घड़ी जो बनाने का काम करता है उसको अरबी में साआती कहते हैं। राजमिस्त्री को अरबी में बन्ना कहते हैं। राजमिस्त्री यानी इंग्लिश में मेसन कहते हैं, उसको अरबी में बन्ना कहते हैं। वकील को अरबी में महामी कहते हैं। वकील को अरबी में महामी यानी जो कोर्ट कचहरी में वकील वकालत करता है, अरबी इंग्लिश में उसको एडवोकेट कहते हैं, अरबी में उसको महामी कहते हैं। जज को अरबी में काजी कहते हैं। जज को अरबी में काजी कहते हैं, काजी यानी जज। दवाखाना को अरबी में सदीलिया बोलते हैं। दवाखाना यानी मेडिकल स्टोर, फार्मेसी, उसको अरबी में सदीलिया बोलते हैं। डॉक्टर को अरबी में तबीब बोलते हैं। डॉक्टर को अरबी में तबीब बोलते हैं। इंजीनियर को अरबी में मुहंदिस कहते हैं। इंजीनियर को अरबी में मुहंदिस कहते हैं। टीचर को अरबी में मुअल्लिम कहते हैं या मदर्रिस कहते हैं। टीचर को अरबी में मुअल्लिम कहते हैं और मदर्रिस दोनों नामों से जाना जाता है। नर्स को अरबी में मुमर्रजा कहते हैं। नर्स को अरबी में मुमर्रजा यानी नर्स। बावर्ची को अरबी में तब्बाख बोलते हैं। बावर्ची को अरबी में तब्बाख बोलते हैं। पत्रकार को अरबी में सहाफ़ी कहते हैं। पत्रकार को अरबी में सहाफ़ी कहते हैं। डाकिया को अरबी में साइउल बुरीद कहते हैं। डाकिया को अरबी में साइउल बुरीद कहते हैं। पायलट को अरबी में तैयार बोलते हैं। पायलट को अरबी में तैयार बोलते हैं। दोस्तों, जहाज़ को अरबी में तैयारा कहते हैं और जो जहाज़ को उड़ाता है उसको अरबी में तैयार बोलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमने शुरू में जो आपको जुमले बना करके बताया, उस तरीके से अगर जुमले बना करके आपको बात करना सीखना चाहते हैं या किसी से बातें करना चाहते हैं, किसी के बातों को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों इन छोटे छोटे शब्दों को सीखना ज़रूरी है।
मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि कोई भी वीडियो देखें उसमें जो छोटे छोटे अल्फाज हैं, छोटे छोटे अल्फाजों को सीखें। वीडियो को आखिरी तक देखिए। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सलाम अलैका। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।